ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 जून 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई ना दे। देखते हुए भी जैसे देख नहीं रहे हैं, वो सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि ये सब मिट्टी में मिल जाना है, ये महल आदि खलास हो जाना है, ये कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था और ना ही फिर होगा। और गीत है मांझी मेरे किस्मत की। ओम शांति। ये गीत की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। बाबा पूछते, कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। जितना ऊंच पद चाहे उतना लो। ऐसे नहीं कि जहाँ चाहे, ऐसे नहीं कि वो जहाँ चाहे। चाहते तो सभी हैं कि पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे। ये तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं, ये है उनकी कृपा। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते हैं, बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है। तुम जानते हो कि हम सभी सत्य के संग में बैठे हैं, ना कि झूठ के संग में। सत्य का संग एक ही है, क्योंकि सत्य है ही एक। सतयुग की भी स्थापना वही करते हैं और सतयुग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी करवाते हैं। सच का एक श्लोक भी है कि सच बोलना, सच चलना, तब ही सचखंड में चल सकेंगे। सिख लोग कहते भी हैं, सत श्री अकाल। एक ही वो सत्य बाप सबसे श्रेष्ठ है, अकाल मूर्त है। उनको कभी काल खाता नहीं है, मनुष्यों को तो घड़ी घड़ी काल खाता है। तो तुम बच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। भारत जो अभी झूठ खंड है, उनको सचखंड बनाने वाला एक ही बाप है। देवी देवताएं सभी बच्चे हैं। यहाँ से देवताएं पुण्य आत्मा पने का वर्षा ले जाते हैं। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। गवर्नमेंट जो कसम उठवाती है वो भी झूठ। कहते हैं हम भगवान की कसम उठाकर सच कहते हैं, परंतु ये कहने से मनुष्य को डर भी नहीं रहता है। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं तो हिचकेंगे, दुख होगा, क्योंकि समझते हैं कि ईश्वर हमको बच्चे देते हैं। तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों की कसम उठाएं, पता नहीं मर जाए तो इसमें हिचकेंगे। अपने बच्चों से मोह है, उनकी कसम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है वो झूठ बोल रहे हैं। भगवान की कसम उठाने में कोई हिचकेगा नहीं। स्त्री पति का कसम भी कभी नहीं उठाएगी। पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे, क्योंकि उनको उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। समझेंगे कि एक स्त्री गई तो दूसरी ले लेंगे। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते वो सब झूठ है। पहले तो गॉड को फादर समझें, नहीं तो फादर पने का नशा नहीं चढ़ता है। तो बच्चे तो जानते हो, सत श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है। उस सत्य का नाम है शिव। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो मूंझ पड़ेंगे, परंतु समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी है
रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। वो भी यहाँ की ही बात है। श्री कृष्ण के यज्ञ का नाम नहीं है, दोनों को मिक्सर कर दिया है। रुद्र यज्ञ रचा शिव बाबा ने और नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण है सतयुग में और परमात्मा आया संगम पे। तो बाबा कहते दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। समझाया गया है सतयुग में तो कोई यज्ञ होता नहीं है। यज्ञ कब रखते हैं, कब रचते हैं? जब कोई आपदा आती है। तो सतयुग में तो कोई आपदा आने की बात ही नहीं है, इसलिए यज्ञ होता ही है एक ज्ञान का। बाकी सब है मटेरियल यज्ञ, तो कभी भी रचते हैं। पोथी पढ़ना, पूजा करना सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो एक ही है जो सत्य परमात्मा देते हैं। मनुष्य सभी ईश्वर के लिए झूठ बोलते हैं, इसलिए भारत कंगाल हुआ है। इन जैसा बड़े से बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। ये नाटक तो बना हुआ है, इनका नाम है भूल भुलैया, अर्थात बाप को भूल जाने से भटकना। फिर बाप आकर के भटकना छुड़ा देते हैं। ये ड्रामा में हार जीत का खेल है। हार खाने में आधा कल्प लगता है, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं। कहाँ कितना ऊंच सतो प्रधान होते और कहाँ नीचे आके पहुंच जाते हैं। फिर आधा कल्प हमारी जीत रहती है। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं। गीता का भारतीय विद्या भवन बनाया है। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। हाँ, सभी शास्त्रों की माँ माना गया है गीता को। बाबा कहते परंतु नाम बदली करने से कोई काम के नहीं रहे हैं। गीता का नाम तो बहुत चला आता है। बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूँ, ना कि श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, बाप रचयिता है। जब स्वर्ग रचते हैं तब तो राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण आए ना। बाप आकर स्वर्ग का मालिक हमको ही बनाते हैं, जगत अम्बा और जगत पिता द्वारा। राजयोग तो भगवान के सिवाय और कोई भी सिखला ना सके। जगत अम्बा बहुत नामी ग्रामी है, कलश भी जगत अम्बा पर रखते हैं। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण तो अब है ही नहीं। श्री कृष्ण के साथ तो राधे भी होनी चाहिए। गीता में राधे का कुछ भी वर्णन नहीं है, भागवत में है। बाप कहते हैं कि जो राधे कृष्ण थे अब वो अब 84वें अंतिम जन्म में है। मैं उन्हों को और उनकी राजधानी को फिर से जगा रहा हूँ, सभी को गोरा बना रहा हूँ। ये बड़ी गुहिया बातें हैं जो तुम ही जानते हो कि हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी दैवी घराने के हैं। हमने 84 जन्म भोगे, अब फिर से हम सतयुग में जाएंगे। गिनती तो सतयुग से लेकर करेंगे ना। 84 जन्मों का चक्र भी मशहूर है। तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना। अब 84 के चक्र को याद करो। इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वो यात्रा पर तीखा जा रहा है। तुम जानते हो कि अब कांटों की दुनिया है। तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते ही नहीं हैं। इतनी बेहद की राजाई मिलती है तो भी कहते हैं क्या हम ख्याल करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में क्या करना है। क्या ये विकार इतने प्यारे लगते हैं जो कहते हो छोड़ने के लिए भी ख्याल करेंगे। बुराई को छोड़ने के लिए भी सोचना पड़े। अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। इतना ज़रूर है कि प्रतिज्ञा कर फिर कुल कलंकित नहीं बनना। धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लूज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बार माफ़ कर देंगे, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। इसमें रजिस्टर खराब होता है। ये विकार तो पॉइजन है, ज्ञान है अमृत।
जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, वो तो है कुसंग। सिख लोग सत श्री अकाल कहकर बड़ी धुन मचाते हैं, क्योंकि सत श्री अकाल ने सबका उद्धार किया है, परंतु उनको भूल गए हैं। भूलना भी ड्रामा में है। जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा संन्यास है। बाप कहते मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ। बाप कोई कष्ट नहीं देते हैं। भले एरोप्लेन में जाओ, मोटरों में घूमो फिरो, परंतु खान पान की जितनी हो सके परहेज रखना है। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है, लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं। इसमें तो बाप को व साजन को खुशी से याद करना है। साजन, हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं, जैसे बाबा से बात करनी है। आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आत्माएं शिव बाबा से बात करिए। हम आपको याद करके खाएंगे तो आप भासना लेते रहना। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम होती है। उनका तीर फिर जोर से नहीं लगेगा। बाप से योग माना देखते हुए भी ये समझना कि ये अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे। ये हमारी राजधानी में थे, अब तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें ये कुछ भी नहीं होगा। नई दुनिया होगी, ये पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं होंगे। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होंगी। इतने जानवर आदि ये सब क्लास हो जाएंगे। वहाँ बीमारियाँ आदि भी कुछ नहीं होंगी। ये सब बाद में निकलती है। सतयुग माना ही स्वर्ग। यहाँ तो हर चीज़ दुख देने वाली है। इस समय सबकी आसुरी मत है। गवर्नमेंट भी चाहती ऐसी एजुकेशन हो जिसमें बच्चे चंचल ना हो। अभी तो बहुत चंचलता हो गई है। पिकेटिंग करना माना धरना देना, भूख हड़ताल आदि ये सब हो रहा है ना। ये सब किसने सिखाया? खुद का सिखाया हुआ ही खुद के सामने आता है। बाप कहते हैं बच्चे शांति में रहो। झांझ आदि बजाना, रड़ियाँ मारना, ये सब है भक्ति की निशानियाँ। तुम साधना तो जन्म जन्मांतर से करते आए हो। साधना नाम चला आता है, परंतु सद्गति तो किसी की भी होती नहीं है। तुम्हारे पास चित्र आदि भले लिटरेचर भी ना हो तो भी तुम मंदिरों में जाकर समझा सकते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण पहले स्वर्ग के मालिक थे ना। उनको जरूर स्वर्ग के रचयिता से वर्षा मिला होगा। स्वर्ग का रचयिता तो है परमपिता परमात्मा, जो ही समझाते हैं। मंदिर बनाने वाले ये नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझाएंगे तो उन्हों को परमपिता परमात्मा से वर्षा मिला है। जरूर कलयुग के अंत में ही मिला होगा ना। गीता में राजयोग की बात है। जरूर संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे, और सीखे होंगे परमपिता परमात्मा से, ना कि श्री कृष्ण से रचना से। क्योंकि सतयुग में तो राजयोग की शिक्षा नहीं मिली थी, वो तो अभी संगम पे ही मिली है। रचयिता तो एक ही बाप है, जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहते हैं। जो अच्छे विशाल बुद्धि हैं वो अच्छी रीति समझते भी हैं और धारणा भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बड़े बड़े आदमी से बैठ बात करें, चित्रों पर समझाएं इनको रचने वाला कौन। भले कॉमन चित्र भी हो, वो कॉमन चित्र भी हो, वो ना भी हो। बच्चियां तोतली भाषा में समझा सकती हैं। छोटी बच्चियां अगर होशियार हो जाएं तो कहेंगे कि बलिहारी इस एक बाप की है जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया है। बच्ची कहेगी कि मैं जानती हूँ तब तो सुनाती हूँ ना। बेहद का बाप अब राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो,
कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। एक सतगुरु तारे बाकी सब डुबोने वाले हैं। ऐसे टिकलू टिकलू करें तो नाम वाला हो जाए। कन्याओं द्वारा ही ज्ञान बाण मारे, ये दिखाया है ना। ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि सभी समझ जाएंगे। जो अपने धर्म के होंगे वो जल्दी समझ जाएंगे। अपने धर्म के माना देवी देवता बनने वाली जो आत्माएं होंगी, दैवी कुल की सतयुगी जो आत्माएं होंगी, है ना, वो सब समझ जाएंगे। बाबा ने कहा वानप्रस्थ वालों को वह जो मंदिर बनाते हैं उनको जाकर समझाना उठाना चाहिए। हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं। सेकंड नंबर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं कि मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं। ये 84 का चक्र है। ब्रह्मा सरस्वती सभी की कहानी बैठ बताएं तो ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी समझा ना सके। आओ तो तुमको बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया और फिर कैसे गंवाया। अच्छा, ये भी नहीं समझते हो तो सिर्फ मनमना भव हो जाओ। लंबी चौड़ी बात नहीं भी समझ में आती है तो बाबा कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर मनमना भव हो जाओ। हाँ, इतना तो जानते हैं ना, मैं आत्मा बिंदु हूँ और वो मेरा शिव बाबा पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। हाँ, वो सभी गुणों का भंडार है, सागर है, दाता है। तो चलो मन से उसको ही याद करें, मन मना भव हो जाएं। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक करके निकाल देना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। दूसरी बात, भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। वरदान में बाबा ने कहा सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2 पाओ, 1-2 पाओ, है ना, एक बाबा के लिए करो और उसके बदले में 1000 पाओ। विनाशी खजाना देने से कम हो जाता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाला, उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होती हैं। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। स्लोगन में बाबा ने कहा अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ तो अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत परिये पर धर्म ना छोड़ी, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो क्या होगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। और गीत में क्या सुना, मांझी मेरी किस्मत की। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करते हैं। आज 30 जून ये क्लोजिंग डे है, इसलिए आप सभी ने जून मास में बहुत सारा पुरुषार्थ किया होगा और सेवाएं भी बहुत सारी हुई हैं। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया, 6 जून सरला दीदी का निमित्त भोग लगाया, फिर 12 जून राज दीदी के निमित्त भोग लगा, फिर उसके बाद
अपने योगा के प्रोग्राम सारे इतने सारे चले। फिर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया। फिर 24 जून को मम्मा का दिन मनाया। और अब जो वृक्षारोपण के पर्यावरण के लिए जो कर रहे हैं काम, फिर वो सब चलता है। और साथ साथ बाबा ने जो कहा हुआ है, स्व के सेवा और विश्व सेवा दोनों साथ साथ चले, दोनों का बैलेंस है ना, अपनी भी स्थिति बनी रहे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सभी चारों ही सब्जेक्ट में ध्यान देते हुए हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। तो जून मास की को विदाई, और जुलाई कल से शुरू हो रहा है, इसलिए जुलाई के लिए आप सभी को अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए, स्वस्थिति बनाने के लिए और सेवा करने के लिए बहुत बहुत इन एडवांस बधाई। ओम शांति। चलो बाबा की याद में।